हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप एरर के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एसएससी स्टेनो के एग्जाम के लिए। अगर आपका टारगेट 150 प्लस लाना है तो आपको क्या करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आपको प्रैक्टिस की तरह देखना है। आपको देखना है कि 15 में से आप कितने राइट करते हो और कमेंट में अपने आंसर आपको क्या करना है, सेंड करना है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट एरर नंबर फर्स्ट है, मैनी फार्म्स फेल बिकॉज when they begin exporting they have not researched the target markets or have not planned enough। ठीक है, मैनी फर्म्स यानी बहुत सारे फर्म जो हैं वो स्टार्टिंग में ही यानी एक्सपोर्टिंग के स्टार्टिंग में ही फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने जो है टारगेट मार्केट का रिसर्च नहीं किया होता है सही से, और ना ही उनके पास एक अच्छा प्लान होता है, तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, स्टार्टिंग में ही वो फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एरर बताना है कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो एरर अगर हम बात करें तो एरर हमारा हो जाएगा बी पार्ट में। वो एरर क्या है, आपको पता है, हैज़ आता है या फिर हैव आता है या फिर हमारा हैड आता है। तो उसके बाद हमें चाहिए होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव नॉट प्लान, यहाँ पे तो सही लिखा है कि हैव के साथ हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बट आप बी पार्ट में देखोगे हैव नॉट रिसर्च, जो रिसर्च है वो आपका फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। तो हमारा एरर हो जाएगा रिसर्च, यानी रिसर्च को हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिसर्च्ड हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एरर है बी पार्ट में। अब बात करते हैं एरर नंबर सेकंड, ट्रेन एनालिटिक्स एक्सपर्ट्स स्पेशलाइजेस इन प्रेडिक्टिंग व्हाट विल बी इन एंड व्हाट विल बी आउट। जो ट्रेन एनालिटिक एक्सपर्ट होते हैं वो स्पेशलाइजेस करते हैं प्रेडिक्टिंग में कि क्या आएगा और क्या अंदर आएगा और क्या बाहर जाएगा। ठीक है, क्या इन होगा और क्या आउट होगा, ये वो क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट जो यूज़ करा है ना इन्होंने, एक्सपर्ट वो यूज़ किया है इन्होंने प्लूरल फॉर्म में। ओके, तो प्लूरल फॉर्म में उन्होंने एक्सपर्ट यूज करा है, तो इसका मतलब जो वर्ब भी आएगी हमारे प्लूरल फॉर्म में आएगा। अगर किसी में एस या ई एस ऐड होता है तो वो हमारा बताता है सिंगुलर को, और विदाउट एस या ई एस होता है तो वो बताता है प्लूरल फॉर्म को। तो एक्सपर्ट अगर हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी स्पेशलाइजेस में से क्या करना है, हमें एस को क्या करना है, हटा देना है। यहाँ पे एस नहीं आएगा। ठीक है, तो एरर हमारा ए पार्ट में स्पेशलाइजेस में से एस हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, एरर नंबर थर्ड आज का ये है, बहुत ही इजी भी है, नो वन इन्फॉर्म मी डैट यू वुड बी प्रेजेंट। किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तुम अपसेंट थे। ठीक है, किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम अपसेंट थे। तो यहाँ पे ये देखिए, एक हमारा रूल ये कहता है, अगर डैट के बाद हमारा मॉडल का पास्ट फॉर्म यूज होता है, यानी वुड यूज होता है, ठीक है, कुड यूज होता है, माइट यूज होता है। ठीक है, तो उसके पहले का जो सेंटेंस है वो भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। और हम अगर हम बाद वाले के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा पास्ट फॉर्म में यूज़ होगा। यानी यहाँ पे एरर हमारा ए पार्ट में है और इन्फॉर्म्ड हमारा चेंज हो जाएगा किस में, इनफॉर्म्ड में, यानी नो वन इन्फॉर्म्ड मी, और सेंस जो हमारा पास्ट का आ रहा है। ठीक है, किसी ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि तुम जो है एब्सेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए पार्ट में एरर है, इन्फॉर्म को चेंज कर देना आपको इन्फॉर्म्ड में। ठीक है, एरर नंबर फोर, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इम्पोर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग होल्ड, ठीक है, एक मीटिंग अरेंज किया, क्या करने के लिए, सिक्योरिटी और सेफ्टी देखने के लिए डॉक्टर की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, या यहाँ पे जो राइट हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग, यानी हमारा पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब एंड देन हमारा मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यहाँ पे सही से नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम चेंज कर देंगे ए होल्डिंग, इसको चेंज कर देंगे इज होल्डिंग में। ठीक है, क्लियर है, यानी यहाँ पे इसको बाद में पहले लिखना है और होल्डिंग में वो बाद में, यानी राइट हमारा हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग द इम्पोर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो एरर हमारा हो जाएगा ए पार्ट में। एरर नंबर फाइव, सी डज नॉट गेट अलोंग विद हर सिस्टर्स इन लॉज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सिस्टर इन लॉ हमारा क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो हमारे दो से मिलकर बना है। यहाँ पे देखिए सिस्टर और लॉ। ठीक है,
तो यहाँ पे कभी भी अगर कंपाउंड नाउन का हमें प्लूरल फॉर्म बनाना होता है तो जो हमारा मेन होता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, प्लूरल करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेन है वो क्या है, सिस्टर, तो इसे चेंज कर देंगे किसमें, सिस्टर। तो फर्स्ट वाला क्या होता है, इसमें मेन होता है और इसे हमें चेंज करना पड़ता है प्लूरल में, ठीक है। अगर इसका पूरा कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाना होता है तो फर्स्ट वाला जो मेन होता है उसे हमें चेंज करना पड़ता है प्लूरल में। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा सिस्टर इन लॉ की जगह हो जाएगा क्या हमारा, राइट, सिस्टर्स इन लॉ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी एरर हमारा हो जाएगा सी पार्ट में। एरर नंबर 6, वेरी फ्यू पीपल नो डैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन श्रीनगर। ठीक है, बहुत ही कम लोग जानते हैं जो क्लाइमेट है कहाँ का, शिमला का, वो बेटर है किससे, श्रीनगर से। अब कंपेयर हो रहा है यानी देन आ रहा है, कंपेयर दो इक्वल के बीच में होता है, ठीक है। अगर यहाँ शिमला की क्लाइमेट की कंपेयर हो रही किससे, श्रीनगर की क्लाइमेट की, बट यहाँ पे कहीं पे क्लाइमेट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन, आना चाहिए था यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर, बट यहाँ पे नाउन हमारा कभी भी दो बार रिपीट नहीं होता है, तो उस रिपीटेशन को यूज रोकने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सी पार्ट में एरर है, यानी देन के बाद हमें यूज करना पड़ेगा डेट ऑफ श्रीनगर, ठीक है। यानी जो क्लाइमेट है शिमला का वो बेटर है किसके, क्लाइमेट ऑफ श्रीनगर के, ठीक है। शिमला का बेटर है किससे, श्रीनगर से। तो यहाँ पे क्लाइमेट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि रिपीट हो जाता नाउन, तो इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज़ करा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लाइमेट हमारा सिंगुलर है तो हमने डेट ऑफ यूज़ करा। अगर यहाँ पे हमारा प्लूरल होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं कंपेयर में, दोज ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्रीनगर से पहले हमारा यूज़ करना है डेट ऑफ, क्लियर होगा। Error number 7, he bought me an English grammar book and a pen which was very expensive those days, ठीक है। which was very expensive those days हमारा पता रहा है पास्ट सेंस को, ठीक है। अगर दोज डेज की जगह दीज डेज होता है तो यहाँ पे ये बताता प्रेजेंट को, ठीक है। तो ही बॉट मी, उसने खरीदा क्या, एक इंग्लिश की ग्रामर की बुक और एक पेन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी उन दिनों, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे उन दिनों। अब उसने यहाँ पे दो चीज़ें क्या करी है, खरीदी है, क्या क्या खरीदा है, एक इंग्लिश ग्रामर बुक और एक पेन, यानी टोटल हमारे क्या कितने चीज़ खरीदी उसने, दो, ठीक है। अब दो चीज़ खरीदी तो यह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में, तो हमारा वर्ब भी हमारा आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग क्या, प्लूरल आना चाहिए, यानी जो वॉज है वो चेंज हो जाएगा किसमें, वर में। एरर नंबर सी में क्या आ जाएगा, वॉच को हटा के चेंज कर देना है किसमें, वर में चेंज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे दो हमारे हो जाएंगे, एक तो ग्रामर बुक लिए और साथ में एक पेन लिया, तो दो चीज़ें लिए तो यहाँ पे वर यूज करना पड़ेगा। एरर नंबर 8 आज का ये है, द टीचर वॉज हैप्पी when he entered the class which comprises of 100 स्टूडेंट। टीचर जो है हैप्पी थी क्योंकि जब उन्होंने एंटर किया क्लास में तो स्टूडेंट कितने थे वहाँ पे, कंप्राइज ऑफ स्टूडेंट थे 100 स्टूडेंट वहाँ थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्राइजेस के साथ हमें कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना है, ये वर्ड आपको, ये रूल आपको याद रखना है। यानी कंप्राइजेस के सिमिलर होता है हमारा कंसिस्ट ऑफ, तो कंसिस्ट ऑफ ये आप कह सकते हो इक्वल होता है किसके, कंप्राइजेस से, इसलिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें पहले से इसके मीनिंग में क्या होता है, प्रीपोजिशन ऐड होता है यानी ऑफ होता है, ठीक है। तो कंसिस्ट ऑफ बोलो या फिर आप बोलो कंप्राइजेस, एक ही बात है। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी आपको कंप्राइजेस अगर आता है तो उसके साथ प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करना है, ये हमारा रूल है, ठीक है। तो एरर हो जाएगा हमारा सी पार्ट में और वो एरर हमारा ऑफ हट जाएगा, खाली कंप्राइजेस हम यूज कर लेंगे। एरर नंबर 9, हिज न्यू प्रपोजल सीम्स हार्डली डिफरेंट देन दैट द वन आई हैव जस्ट रिजेक्ट। उसका जो न्यू प्रपोजल था बहुत मुश्किल से क्या था, अलग था किसके कंपेयर में, जो उन्होंने अभी जो है रिजेक्ट किया था। अब ये हमारा बहुत ही ईजी एरर है, यानी एरर हमारा है किस पार्ट में, बी पार्ट में, और एरर हमारा है प्रीपोजिशन का। आपको पता है कि डिफरेंट के बाद हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है किसका, फ्रॉम का, और वैसे भी यहाँ पे कंपेयर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो प्रपोजल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था किससे, जो उन्होंने अभी रिजेक्ट किया, तो कंपेयर नहीं करे तो देन हमारा वैसे भी
ऑलरेडी यूज़ नहीं होगा तो डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन यूज होता है फ्रॉम का, यानी हमारा बी पार्ट में देन को हटा के चेंज कर देना है किसका, फ्रॉम का यूज। एरर नंबर 10, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट हैज़ बीन अ ग्रेटेस्ट शॉक। जो मिलियंस ऑफ पीपल थे उसके रिटायरमेंट से, किससे रिटायरमेंट, उसका क्रिकेट से, वो उनके लिए क्या था, एक बहुत ही बड़ा शौक था। अब आपको पता है 3 डिग्रियाँ यहाँ पे एडजेक्टिव में हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा हमारा ग्रेट, कंपेयर डिग्री हो जाएगा हमारा ग्रेटर और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है हमारा ग्रेटेस्ट। अगर आपने ये वाला रूल नहीं पता है तो एडजेक्टिव वाले चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे एक की बात कर रहा है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब हमें पता है हम पॉजिटिव यूज करते हैं 1 के लिए, कंपेरेटिव यूज करते हैं 2 के लिए और सुपरलेटिव यूज करते हैं 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहा है और वो रिटायरमेंट ले रहा है किससे, क्रिकेट से, तो ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा शौक था। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट का कोई यूज़ नहीं होगा, ग्रेटेस्ट की जगह हम यूज़ कर देंगे किसका, ग्रेट का, यानी एरर नंबर सी पार्ट में हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हटा के यूज कर देना ग्रेट का, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रहा है। ग्रेटेस्ट यूज करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए। एरर नंबर 11 आज का, 2 अमेरिकन सिटीज विटनेस शूटिंग एंड रिजल्टिंग इन मास फैटेलिटीज ओवर द वीकेंड, ठीक है। तो एरर बताने यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, तो एरर हमारा हो जाएगा बी सी पार्ट में, ठीक है, सी पार्ट में एरर। और वो क्या है, एंड से जब भी हम यूज़ करते हैं 2, अगर कुछ भी जुड़े हैं या वर्ब या कुछ भी तो वो हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर यहाँ हमने यूज़ करा है विटनेस्ड का तो यहाँ पे भी हमें यूज़ करना पड़ता है किसका, रिजल्टेड का, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 अमेरिकन सिटीज विटनेस्ड शूटिंग एंड रिजल्टेड इन मास फैटेलिटीज ओवर द वीकेंड, हमारा स्टार्टिंग हो गया था पास्ट से तो इसे भी हमें किस में यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरर हमारा सी पार्ट में रिजल्टिंग हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा रिजल्टेड। एरर नंबर 12, द मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM वॉज पोस्टपोन सडनली, ठीक है। तो यहाँ पे एरर हमारा प्रीपोजिशन का है, कुछ इजी एरर भी यहाँ पे हैं, बट यहाँ पे आपके 10 अगर आपके स्टेनो में एरर आते हैं तो 10 में से कहीं ना कहीं आपके 5 या 6, 5 आपके कह सकते हो कि ऐसे होंगे जो एकदम इजी लेवल के होंगे और 5 हो सकता है कि आपके थोड़े से टफ हो, ठीक है। यानी 10 के 10 आपके टफ नहीं होने वाले हैं, 10 में से हो सकता है 5 हो, 6 हो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा टोटल क्या लगता है, हमें टफ लगता है क्योंकि हमारे ज़्यादा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके 4 या 5 ऐसे भी होते हैं जो ईजी लेवल के, जैसे इस टाइप का, द मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन, बिटवीन के साथ हम यूज़ करते हैं किसका, एंड का, ठीक है। बिटवीन के साथ हम यूज़ करते हैं एंड का, यानी एरर हमारा बी पार्ट में है, इसका राइट हो जाएगा द मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, यानी यहाँ से 2 को रिमूव करके उसकी जगह क्या आ जाएगा, एंड हमारा राइट हो जाएगा। आप में से कोई भी अगर नए हो, वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम पे भी हमारा सेम इसी नाम से पेज है, टारगेट एसएससी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए, ज़रूर ज्वाइन करना टेलीग्राम पेज को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इसकी आपको PDF मिल जाएगी। और जो है इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो इसी नाम से, और फेसबुक पे भी आपका टारगेट एसएससी 2020 करके एक पेज है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब यार एक और बात यहाँ पर बता दें आपको, ठीक है, शायद आपको मोटिवेट हर टाइम रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये यूज़ किया। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो जो समझदार है वो इसे समझ लेगा और जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेगा सही से, ठीक है। तो स्टार्टिंग है हमारा एरर नंबर 13, नन ऑफ द स्टूडेंट अटेंडिंग योर क्लास आंसर योर क्वेश्चन, यहाँ पे योर है, आंसर योर क्वेश्चंस डिड दे, यानी ये एरर हमारा है क्वेश्चन टैग का है। यानी क्वेश्चन टैग क्या कहता है, अगर ये फर्स्ट वाला हमारा नेगेटिव में होता है तो दूसरा वाला हमारा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा नन ऑफ, यानी नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, और जो क्वेश्चन टैग हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव में होता है तो ये वाला नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखिए नन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये हमारा फॉर्म, ठीक है, आ जाएगा दे, यानी ये हमारा राइट लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिड है ये सही लिखा है या फिर रॉन्ग लिखा है ये आपको बताना है, ठीक है। यानी नन ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी, डिड हमारा राइट लिखा है क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ द स्टूडेंट अटेंडिंग योर क्लास आंसर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, यानी पास्ट फॉर्म यूज़ किया है, तो डिड हमारा सही है। योर
क्वेश्चंस, बट यहाँ पे जो दे यूज है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ यूज करा है तो इसकी जगह हमें यूज करना पड़ेगा डिड एनी, ठीक है, क्या किसी ने किया या नहीं किया, ठीक है, किया या नहीं किया ये हमारा क्वेश्चन रह गया, क्या किसी ने किया या नहीं किया, तो हमें एनी यूज करना पड़ेगा, यानी हमारा एरर हो जाएगा सी पार्ट में। और एरर क्या होगा, हमें दे को हटा के चेंज करना पड़ेगा, क्या इसकी जगह क्या यूज करना पड़ेगा, एनी का, क्योंकि यहाँ पे आंसर था तो यहाँ पे हमें डिड हमारा राइट है, और यहाँ पे जो एनी नन ऑफ की बात कर रहा है तो यहाँ पे एनी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एरर हमारा सी पार्ट में दे को हटा के यूज कर लेना एनी का। एरर नंबर 14, मोहन हैज ए फार मोर एक्सपेंसिव एंड लग्जरियस अपार्टमेंट देन जॉन। मोहन हैज ए फार मोर एक्सपेंसिव, मोहन के पास जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरियस अपार्टमेंट है जॉन के कंपेयर तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है देन, तो अगर यहाँ पे मोहन की किसकी कंपेयर कर रहा है, वो अपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, जॉन के अपार्टमेंट की कंपेयर में, ठीक है। यानी हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर एक तो हम यहाँ पे डेट ऑफ जॉन कर दो, ठीक है, डेट ऑफ जॉन करते हो तो भी सही है, या फिर आप जॉन्स यहाँ पे यूज कर दो, एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दो, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस यानी जॉन के कंपेयर अपार्टमेंट से, ठीक है। अपार्टमेंट हमें दोबारा यूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रिपीट हो जाएगा, इसलिए हमें डेट ऑफ जॉन कर दो, या फिर आप जॉन भी आप कर सकते हो एपोस्ट्रोफी लगा के, ठीक है। तो राइट हो जाएगा हमारा सी पार्ट में एरर है, जॉन के आगे चेंज हो जाएगा डेट ऑफ जॉन, या फिर आपका जॉन्स हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, द डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच आई फाउंड माई सेल्फ इज नॉट मेड ईजी बट हर कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड ग्रम्बलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, द डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच आई फाउंड यूज कर रहा है किसका, पास्ट फॉर्म का। अगर पास्ट से हमारा स्टार्ट होता है तो सेंटेंस आगे जाके हमारा किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पास्ट का ही अगर स्टार्टिंग हमारा पास्ट टेंस से यूज होता है तो हमें कंटिन्यूस टेंस को यूज करना पड़ेगा किसमें, पास्ट में। अगर फाउंड यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे जो इज है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा प्रेजेंट का, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, रूल के अकॉर्डिंग हमें पास्ट में, यानी इसकी जगह चेंज कर दो वॉच का, ठीक है। द डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच आई फाउंड माई सेल्फ वॉज नॉट मेड ईजी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कितने आपके राइट बने, कितने आपके राइट हैं इसमें से 15 में से। और बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए।